तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाते। ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे, ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है टीटीपी से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं, ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। तो चलो मुझे तुम 10 अच्छे लोगों का नाम बता दो जिनका ताल्लुक टीटीपी से। चैलेंज है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ टीटीपी का सियासी विंग करार। टीटीपी पाकिस्तान की दुश्मन है, उन्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इन पर टीटीपी का हमला नहीं होगा, ये इनकी सहूलत कारी करते हैं। इनके तर्जुमान टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। ये लोग कहते हैं कि टीटीपी में अच्छे लोग भी हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चैलेंज करता हूँ कि मुझे टीटीपी में 10 अच्छे लोगों का नाम बता दें। ये लोग पैसा देकर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। असलहा होने के बाद इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले टीटीपी से डरते हैं। खवातीन के पास असलहा नहीं, इसलिए इनके खिलाफ खुलकर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने शराकतदारी को तक़वियत दी। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के दौरे ने ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी फ्रेमवर्क में तफवीज़ करदा इक़दाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। पॉलिसी के तहत शोबे को इस्लाहात के साथ बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का रमज़ान पैकेज से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। शफ़ाफ निज़ाम के तहत रमज़ान पैकेज पर आलमी ऑडिट इदारे की रिपोर्ट की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माली बेज़ाब्तियों को शफ़ाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी के बायस मुस्तहिक अफराद हक से महरूम रहते थे। गरीब और सफ़ेद पोश अवाम की माली मुआवनत तरजीहात में शामिल। गुज़श्ता साल वफाकी हुकूमत ने सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए शफ़ाफ निज़ाम मुतारिफ कराया। आइंदा रमज़ानुल मुबारक में गुज़श्ता साल से ज़्यादा मौसर पैकेज बनाया जाए। सोमालीलैंड में इसराइली अहदेदार के दौरे पर पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान समेत 24 ममालिक और OIC की इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत। इसराइल सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला वापस ले, सोमालिया के सिफारती और कानूनी इक़दामात की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली दौरा सोमालिया की खुदमुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंडों की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। बैनुल-अक़वामी कानून और UN के चार्टर की पासदारी पर जोर। इंसानी स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के नाम पर हर्फ आने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर गौर। पेशावर भिखारी माफिया और सरपरस्तों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। इमिग्रेशन माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई के अहकामात। मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत की गई। दरख्त कटाई में मुलव्विस ऑफिसर अब गिरफ्तार होगा। दरख्तों की कटाई पर SHO को बुलाकर पर्चा दर्ज करवाऊंगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा, मुतअद्दिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया। दरख्तों की कटाई के मामले की तहकीकात कराई जाएं। PHA को पार्क्स के हवाले से पॉलिसी बनाने का कहा। नासिर बाग का मामला अदालत की निगरानी में मुकम्मल होगा।
नासिर बाग के बारे में क्या रिपोर्ट है? वकील ने जवाब दिया, नासिर बाग में पार्किंग प्लाजा की आईनी हैसियत चैलेंज कर दी गई। अदालत ने कहा, माहिरीन आइंदा समात पर नासिर बाग बारे रिपोर्ट पेश करें। गली मोहल्लों में वॉशिंग स्टेशन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? लाहौर के इर्द गिर्द सनती यूनिट्स के लिए महकमा माहौलियात का एक यूनिट होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की तरसीलात ज़र के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र दिसंबर के महीने में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर रही। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र एक साल में 17% और एक माह में 13% बढ़ी। माली साल 2026 के 6 महीनों में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 19 अरब 73 करोड़ डॉलर रहा। माली साल 2025 के 6 महीनों में तरसीलात ज़र 17 अरब 84 करोड़ डॉलर मौसूल हुई थीं। सऊदी अरब से तरसीलात ज़र कीमत में 81 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 72 करोड़ 60 लाख डॉलर, बरतानिया से 56 करोड़, अमरीका से 30 करोड़ 20 लाख डॉलर मौसूल हुए। पंजाब हुकूमत का प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट में तरमीम करने का फैसला। नई मुजव्वज़ा तरमीम में रिटायर्ड सेशन जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स खत्म किए जाएंगे। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल मुकर्रर करके खदमात ली जाएंगी। कब्जे से मुताल्लिक ज़िले कमेटियों को दरख्वास्तें भेजने का इख्तियार सिविल जज को दिया जाएगा। कमेटी बराह रास्त ज़ेर इल्तवा केसेस पर फैसला नहीं कर सकेगी। ट्रिब्यूनल के उबूरी फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकेगा। दोनों में से एक फरीक खुद सिविल अदालत में केस कमेटी के पास भेजने की दरख्वास्त करेगा। सिविल जज के पास इख्तियार होगा कि वो केस को कमेटी के पास भेजे या नहीं। – 2018 में एक तब्दीली लाई गई। इस तब्दीली ने तमाम पॉलिसियां तर्क कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान बहरानों का शिकार हो गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसान इकबाल ने कहा कि PTI दौर में CPEC को बंद कर दिया गया था। 2022 में हम अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट कर चुके थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल और दलेराना फैसले किए। दुनिया पाकिस्तान के इकनॉमिक टर्न अराउंड की मौतरफ है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। भारत समझता था कि वो खित्ते का थानेदार है। भारत को जंग में शिकस्त देकर बताया कि पाकिस्तान में बेहतरीन दिफा की सलाहियत है। अमरीकी सदर ने बार बार अफवाज पाकिस्तान और पाक फ़ज़ाइया की तारीफ की। सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। पंजाब में अब हर डॉक्टर और नर्स का इलाज पर फोकस होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत के शोबे का इजलास। दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तेफाक। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सेज, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, सूबे में अद्वियात के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। PTI के असल वारिस जेलों में हैं। जेलों में बैठे लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बुशरा बीबी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा किया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने दोस्त पाकिस्तान में दर्जा हरारत को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ऑनरशिप लें। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार हैं, वो अपना किरदार अदा करें। लड़ाई आप लोगों की हो रही है, नुकसान लोगों का हो रहा है। आमदनी कम हो गई है और खर्चा 2 गुना बढ़ गए। तनख्वाहदार तबके पर 40% टैक्स लग गया। वज़ीर आला KP कराची पहुंच गए। सूबाई वजीर सईद गनी ने सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया। सुहेल अफरीदी इंसाफ हाउस में पार्टी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पीर के रोज़ वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। सुहेल अफरीदी कल रैली की सूरत में हैदराबाद जाएंगे। सीनियर वकला और ताजरों से भी मिलेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब भी शेड्यूल।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अगर ये सियासी प्रोग्राम के लिए ग्राउंड का कहेंगे तो हम इनको ग्राउंड भी देंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि ऐसी कोई कोशिश ना की जाए जिससे आवाम को तकलीफ हो। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून के दायरे में रहकर अवामी या सियासी सरगर्मी के लिए सहूलत देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हैं। हमारी सोच PTI से मुख्तलिफ है। जमहूरी रवैया यही है कि इख्तलाफ को बर्दाश्त किया जाए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान की लाहौर में सरगर्मियाँ जारी। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की क़यादत में काफ़िला लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत सबसे अहम है। वेनेज़ुएला, यूरोप, गज़ा और कश्मीर में देखें तो अंदाज़ा होगा पाकिस्तान की सालमियत बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाए। बानी PTI का हमारे दरमियान मौजूद होना पाकिस्तान की ज़रूरत है। बानी PTI हमें आगे बढ़ने की हिकमत अमली दे सकते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का वफ़द हमारे पास आया, इस पर शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शिमाली और जनूबी गजा में इसराइली फौज की बमबारी। 14 साला बच्ची समेत 4 अफराद शहीद। 10 अक्टूबर को सीज़ फायर के बाद से 400 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल का आखिरी यरगमाली की बाक़ियात देने का मुतालबा। कहा कि बाक़ियात मिलने तक रफ़ा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी।